तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमें सांस लेने में काफी कठिनाई होती है। सांस ठीक से नहीं आता, हमारी जो सांस की थैलियां होती हैं उसमें सूजन आ जाती है और भी अन्य तरीके की कई कई परेशानियां होती हैं और इस कंडीशन को कहते हैं हम निमोनिया। तो क्या आपने कभी सोचा है कि निमोनिया होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स, किन कारणों की वजह से ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है? नहीं तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसके साथ साथ निमोनिया को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने वाला हूं। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, या आप एक सामान्य जन है तब भी ये आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद रहेगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार निमोनिया होता क्या है। निमोनिया एक हमारा बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है जिसमें जो हमारे एयर सैक्स होते हैं, यानी कि जो हमारी हवाओं की जो थैली होती है, यानी कि जो लंग्स है, वहां पर सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर आगे जाकर के कोई पस या फ्लूइड, मतलब कि कोई तरल या फिर मवाद जैसी चीज भी वहां पर जमने लगती है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। और साथ ही साथ ये एक बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है, फंगाई की वजह से भी हो सकती है, जिसकी वजह से आगे जाकर सांस लेने में कठिनाई हो, खांसी तेजी से बढ़ सकती है, बुखार रह सकता है और थकान बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये होता है हमारा निमोनिया। करेंगे कि भाई आखिरकार निमोनिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि लक्षण। सबसे पहला, बुखार हो सकता है या ठंड बहुत तेजी से लग सकती है। जब भी किसी को निमोनिया होगा तो यह कंडीशन बहुत कॉमन है कि बुखार हो गया है या फिर उसे ठंड लग रही है। सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ या तो सांस फिर उथली उथली आएंगी या फिर तेजी से आएंगी, मतलब रैपिड या शैलो ब्रीदिंग उसके साथ होने लगेगी। वहीं पर खांसी और जिसमें कि साथ साथ आपका फ्लेम यानी कि बलगम भी बन सकता है, ठीक है, बलगम, ठीक है, ये चीजें हो सकती है। और साथ ही साथ में आपकी जो चेस्ट है यानी कि छाती, उसमें दर्द हो सकता है और विशेष रूप से सांस लेने पर या खांसने पर आपकी छाती में आपके जो है जकड़न होने लगेगी, एकदम तेजी से सुई जैसी सी चुभन आपके होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत और लक्षणों की बात करें तो ये जो है बहुत ही अत्यधिक थकान हो सकती है या फिर वीकनेस आ सकती है, यानी कि जिसको आप कह देते हैं कमजोरी, ये परेशानियां हो सकती हैं। वहीं पर अगर किसी की भूख कम होती जा रही है या फिर भूख लग ही नहीं रही है तो ये भी एक लक्षण है निमोनिया का कि भाई उसे सांस लेने में कुछ दिक्कत। वहीं पर और बात की जाए तो आपके होठ या जो नाखून है वो नीले पड़ सकते हैं अगर निमोनिया कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ छोटे बच्चों में अगर निमोनिया होता है तो उनमें सुस्ती आ जाती है या चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, यानी कि इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर मैं बात करूं तो एक मेंटल स्टेट जो होती है हमारी, ठीक है, स्पेशली जो खासकर बुजुर्ग होते हैं, मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाता है, उलझने बढ़ जाती हैं, जिसको आप कंफ्यूजन कहते हैं, ये कंडीशंस देखने को मिलती। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे जो प्रमुख है हमारे लिए कि भाई रीजंस क्या हैं, किन कारणों की वजह से ये निमोनिया हो जाता है। सबसे पहला, कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शंस हैं जिनकी वजह से ये निमोनिया हो जाता है। वहीं पर अगर उदाहरण के तौर पे बात करूं मैं तो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। फिर अगर मैं बात करूं वायरल इंफेक्शंस की वजह से भी निमोनिया हो जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, आरएसवी होता है। नेक्स्ट आता है फंगल इंफेक्शन, जिसमें कि अगर एग्जांपल की बात करें तो जो हमारी बेसिकली जीरोवेसी जैसे जो फंगस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से ये कंडीशंस देखने को। और रीजंस की बात करें तो भाई कोई अगर धूम्रपान ज्यादा करता है या तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा करता है
तब उस कंडीशन में भी निमोनिया हो सकता है क्योंकि सांस लेने में परेशानी है। अगर किसी को अस्थमा है या कोई और पुरानी सांस से संबंधित यानी कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तब भी यह निमोनिया कंडीशन बन जाती है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट रीजन आता है हमारा इसके अंतर्गत कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसको आप कहते हैं कि वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो कमजोर पड़ने लगती है, वो वीक पड़ने लगती है। वहीं पर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे HIV है, एड्स है और कैंसर का जो इलाज है वो बेसिकली इसी के तहत आता है। नेक्स्ट आता है प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अस्पताल के अंदर है, भर्ती है, तो उसको भी निमोनिया की शिकायत हो सकती है, उसको भी निमोनिया हो सकता है। जैसे अस्पताल में कोई और संक्रमित था, उसकी वजह से लग गया इन्फेक्शन, या वेंटिलेटर की वजह से भी हो सकता है। कोई अगर टॉक्सिक गैसेस से, जहरीली गैसों से या फिर डस्ट यानी कि जो धूल है उसके संपर्क में आ जाता है, तब ये कंडीशन बन सकती है। किसी के शरीर में पोषण की कमी है, जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हो, तब ये निमोनिया हो सकता है। और कोई कोल्ड या डैम्प क्लाइमेट्स में रहता है, ठंडी या गीली जलवायु जैसी परिस्थिति में रहता है, तो वहां पर भी निमोनिया बहुत तेजी से बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे निमोनिया के ट्रीटमेंट की, तो यहां पर एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है बैक्टीरियल निमोनिया अगर है। अगर किसी को बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ये उसके अगेंस्ट काफी प्रभावी है। नेक्स्ट आता है कि अगर एंटीवायरल मेडिकेशंस का उपयोग किया जाए, ठीक है, एंटीवायरल मेडिकेशंस का उपयोग किया जाए किस कंडीशन में? अगर वायरल की वजह से निमोनिया हुआ है, वायरस की वजह से निमोनिया हुआ है, तो एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज करते हैं। और वहीं पर फिर बात आ जाती है, अगर किसी को फंगल की वजह से निमोनिया हुआ है, मतलब कि अगर फंगस की वजह से निमोनिया हुआ है, तो उसमें एंटी फंगल मेडिकेशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, निमोनिया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, या और दूसरे पेन रिलीवर्स भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सांस लेने में कठिनाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है गंभीर मामलों में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर्स कफ सप्रेसेंट्स भी देते हैं। मतलब कफ सप्रेसेंट्स मतलब कि जो खांसी को कम करते हैं, खांसी को ठीक करने में जो मदद करते हैं, जिससे कि जो कफ है, बलगम है, वो भी कम होता है। और कोई अगर प्रॉपर स्लीप ले रहा है, रेस्ट कर रहा है, पर्याप्त आराम या सोना मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आराम मिलता है। और आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, तो उसकी वजह से भी काफी मदद मिलती है और निमोनिया से आप बच सकते हैं। बात आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही है तो आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है और आईसीयू में भी, इंटेंसिव केयर यूनिट भी यूज करनी पड़ सकती है। और अगर आप ठीक से अपनी न्यूट्रिशनल डाइट रखते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी, जिससे निमोनिया रहेगा। अब बताता हूं आपको कि आप जो है मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन? उसमें सबसे पहले आती है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन को हम जो है, अगर बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है किसी को, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से अगर निमोनिया हुआ है किसी को, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और डोज की बात करें तो आपकी जो अडल्ट डोज होती है 500 से 1000 मिलीग्राम की होती है। दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 7 से 10 दिन तक दी जाती है। छोटे बच्चों में ये डोज 25 से 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम हो जाती है, मतलब 1 किलो में 25 से 50 मिलीग्राम दी जा सकती है। दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। कब तक, वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या सलाह देता है और बच्चे की परिस्थिति क्या है। साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं और एलर्जी हो सकती है, एटसेट्रा। नेक्स्ट ड्रग आती है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन में अगर हम बात करें तो ये एटिपिकल निमोनिया में इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो बड़ों में 500 मिलीग्राम की डोज होती है पहले दिन, और फिर अगले 4 दिन तक आप इसको 250 मिलीग्राम कर सकते हैं। छोटे बच्चों में हर किलो पे
10 मिलीग्राम दी जाती है। पहले 5 दिन तक आप 5 मिलीग्राम पर केजी देंगे। पहले दिन में आप जो है 10 मिलीग्राम पर केजी देंगे और फिर अगले 4 दिन तक 5 मिलीग्राम पर केजी दी जाती है। साइड इफेक्ट्स आपका जी मिचला सकता है यानी कि नोसिया, उल्टियां लग सकती हैं यानी कि वॉमिटिंग, और आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं जिसको स्किन। फिर आती है नेक्स्ट सेफ्ट्रायक्सोन। सेफ्ट्रायक्सोन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका सीवियर बैक्टीरियल निमोनिया कंडीशन में यूज होता है। जब बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज्यादा कंडीशन बढ़ गई है तब। डोज की बात करें तो इंजेक्शन आता है, इसका इंजेक्शन के रूप में डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जहां पर इंजेक्शन लगता है वहां पर दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, ये कंडीशन। फिर आती है नेक्स्ट एक ड्रग है हमारा, उसके कैप्सूल्स आते हैं ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है जब इन्फ्लुएंजा संबंधित कोई बीमारी होती है और उससे निमोनिया हो जाए तब इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो बड़े लोगों में, अडल्ट्स में 75 मिलीग्राम होती है और दिन में 2 बार देते हैं आने वाले 5 दिन तक। छोटे बच्चों में उनके वजन के अनुसार जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उसके अनुसार डोज होती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें, जी मिचला सकता है, उल्टियां लग सकती हैं, हेडेक यानी कि सिरदर्द बढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल के अगर यूजेस की बात करें तो अगर फंगल की वजह से यानी कि अगर फंगस की वजह से निमोनिया हुआ है तब जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डोज की बात करें तो बड़े लोगों में 150 से 200 मिलीग्राम की डोज होती है और दिन में 1 बार तक दे सकते हैं। और नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चों में, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिया जाता है। जो भी बच्चे की कंडीशन होगी उसके अनुसार इस ड्रग को दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपकी अगर लिवर संबंधित कोई समस्याएं हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पेट, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो लिवर संबंधित कंडीशन बढ़ सकती है, पेट में दर्द बढ़ सकता है, सिर दर्द बढ़ सकता है, ये हो जाती है। नेक्स्ट आता है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जाता है अगर बुखार हो गया है, ठीक है, बुखार हो गया है, ठीक है, या फिर दर्द बढ़ गया है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करें तो बड़े लोगों में, अडल्ट्स में हर 6 से 8 घंटे में 500 से 650 मिलीग्राम की डोज दी जा सकती है और छोटे बच्चों में 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम दी जाती है हर 6 से 8 घंटे में। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो लीवर डैमेज होने का खतरा काफी अत्यधिक बढ़ जाता है इस सेवन से। और लास्ट, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और वो भी तब जब सांस लेने में कठिनाई हो, यानी कि सांस ठीक से नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, तब ऑक्सीजन थेरेपी होती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी, सांस लेने में और भी कंडीशन हो सकती है अगर ऑक्सीजन ज्यादा चली जाती है। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में हमने निमोनिया के बारे में जाना कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें कारण क्या होंगे, ट्रीटमेंट क्या होता है, दवाइयां कौन कौन से इस्तेमाल की जाती हैं। आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और साथ ही साथ डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसमें सर्च करें मेडिसिन डिक्शनरी तो आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहां पर, दवाइयों से संबंधित और बीमारियों से संबंधित। साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।